ये 2025 चल रहा है, इसमें लोग जात पात से उठ करके विकास की बात कर। मैं हूं गुड्डू और हमसे बात कर रहे हैं रामाधार सिंह जो जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी हैं। रामाधार सिंह कौन है, कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्टी में कब से जुड़े, हम तमाम सब्जेक्ट पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल है कि रामाधार सिंह कौन है, हु इज रामाधार सिंह? जी मैं रामाधार सिंह मेरा नाम है और मैं आमस गांव का रहने वाला हूं। गया जी के धरती से बिलोंग करता हूं। उसमें एक छोटा सा गांव है, आमस प्रखंड, आमस पंचायत और आमस गांव जन्म हमारा स्थान है। और मैं लोगों के लिए एक भाई हूं, एक बेटा हूं, यही हमारा परिचय। मैं गया जिले में एक युवा आइकन, यूथ आइकन के रूप में रामाधार सिंह को हम लोग देखते रहे हैं। गया जिले में 10 कंस्टिट्यूएंसी है। क्या चुनाव लड़ने का इरादा है, और अगर है तो कौन सी कंस्टिट्यूएंसी रामाधार सिंह को भा रही है? जहाँ पे कहा गया है कि अपना कर्म भूमि और जन्मभूमि, तो ये दोनों चीज़ हमारा अटैच करता है। चूँकि हमारा पैतृक जो घर है वो नौनियाचक है, आमस में ही है, और उसके लगभग 70% भाग जो है जहाँ पे हमारा पुराना पैतृक आवास रहा है वो गुरुआ से है। और गुरुआ और सरघाटी दोनों एकदम सटा हुआ विधानसभा है। जन्म हमारा भले सरघाटी विधानसभा में हुआ है, लेकिन जो हमने अपने आप को, अगर सेवा का भाव अगर मेरे मन में आता है या लगता है कि नहीं ये दोनों विधानसभा में अगर दोनों लोग प्यार हमको करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मुझे लड़ने की स्थिति जहां तक बेहतर लगती है तो मुझे गुरुआ लड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों कंबाइंड है, दोनों सटा हुआ है। इन 10 में अगर मुझे सबसे ज़्यादा चुनाव लड़ने में एक कॉन्फिडेंसली मैं चुनाव लड़ना मतलब पसंद करूंगा तो गुरुआ से करूंगा। गुरुआ से करेंगे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि पिछले अगर 3-4 चुनावों को देखें जी। अभी 2020 में वहाँ पर विनय यादव जी थे, उससे पहले राजीव नंदन दांगी थे, उससे पहले सुरेंद्र सिन्हा थे, उससे पहले शकील खां थे। मतलब 30-35 वर्षों में अगर हम देखें तो सोशल इक्वेशन जो है, सोशल समीकरण जो है, उसमें यादव मुस्लिम कोयरी, हमको याद आता है 1990 में एक रामाधार सिंह चुनाव लड़े थे, इंडिपेंडेंट, जीते भी थे जी। और उसके 35 वर्षों के बाद फिर कोई राजपूत कैंडिडेट रामाधार सिंह वहां जा रहा है। सोशल इक्वेशन को कैसे अपने पक्ष में फिट करने का प्लान है? ये 2025 चल रहा है, इसमें लोग जात पात से उठ करके विकास की बात कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है पूरे प्रदेश में या देश में, मैं देख रहा हूं कि कम दिनों में जन स्वराज पार्टी जब से आई है बिहार में, तो यहाँ पे लोगों का आवाज़ ये बन गया है कि नहीं, इस बार जात पात से उठ के शिक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए, रोजी रोजगार के लिए लोगों का जो भरोसा है, इस बार इन सब जात पात से उठ के लोग भरोसा कर रहे हैं। उसमें हमारा गुरुआ भी है, सरघाटी भी है। ये पीला गमछा अपने आप में एक सिंबल है जन स्वराज का जी। जन स्वराज से कैसे संबद्धता हुई है? सबसे पहले तो प्रशांत को 3 वर्ष पहले हम लोग सोशल मीडिया पे देखते थे, बात अच्छी करते थे। फिर हमने देखा कि कहानी हम सुनते थे कि महात्मा गांधी पद यात्रा किए थे, पूरे देश का मतलब देश में घूमे थे। तो हम लोग जो सुने थे, अपनी आंखों से जब हमने देखा कि कोई व्यक्ति इस बिहार के धरती से पद यात्रा कर रहा है, गांव गांव जा रहा है, वहाँ का समस्या लोगों को बता रहा है, कैसे आपको किस तरीके से जीवन जीना है, आज तक आपको कितना छला ठगा, आप कितने आज तक पीछे रह गए हो, आपको सिर्फ एक आईना दिखाया गया है, वो भी झूठा आईना दिखाया गया है। आपकी सच्चाई को जब उस व्यक्ति ने जमीनी मतलब चीज़ों को जब दिखाने लगा तो मैं उससे जुड़ गया। कौन सी चीज़ आपको प्रशांत जी की एक चीज़ जो अच्छी लगती है? सबसे अच्छा उनका लगता है कि वो एकदम ग्राउंड पे जाकर के जो चीज़ों को मुद्दा, सबसे अच्छा मुद्दा उनका लगा कि अगर किसी व्यक्ति ने इस बिहार में रोजी रोजगार देने की जो बात कहा। हम बिहारियों को बहुत अवहेलना झेलना पड़ता है। हम लोग दूसरे राज्य में जाते हैं, बिहारी सब से लोग गाली देते हैं,
10-20 हज़ार का नौकरी के लिए आज बिहार की ऐसी स्थिति लोगों ने बना के रखा है। इतने दिनों से जिस सरकार में जिस सत्ता जिनकी भी रही है, मैं उसका निंदा नहीं करता हूं, लेकिन इस बात का मुझे दुख है बिहारी होने के नाते, इस बिहार का नागरिक होने के नाते, कि हम लोग 3 भाई हैं जिसमें 2 भाई रोजी रोजगार के तलाश में छत्तीसगढ़ जैसा राज्य में जाकर के, बिहार से छोटा राज्य है छत्तीसगढ़, इसके बावजूद भी जाकर वहां पर रोजी रोजगार के तलाश में आज 20 वर्षों से भटक रहा है। तमाम चीज़ों को परिवार पाल रहा है तो वहाँ का विधि व्यवस्था से पाल रहा है। इन सब चीज़ जब उन्होंने मुद्दा जब उठाया, ये मुद्दा पलायन की जो मुद्दा उन्होंने उठाया मुझे सबसे पसंद आया, कि अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि नहीं इसी बिहार के धरती पर रोजी रोजगार होना चाहिए ताकि हर परिवार अपने परिवार के साथ रहे और शाम में अगर 2 पैसा कम भी कमाए तो परिवार के साथ सुख दुख के साथ में वो मतलब शेयर करके अपना सुख दुख एक साथ बिताए, और इसी बिहार के धरती पर उसको रोजी रोजगार मिले, प्यार का परिवार का प्यार मिले। गुरुआ कंस्टिट्यूएंसी गया जिले की 10 कंस्टिट्यूएंसी में 1 जी, और औरंगाबाद लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में गुरुआ आता है जी। उसके लगभग 300 गांव है, 334 बूथ हैं, 2,90,000 वोट हैं जी, 300 से अधिक गांव हैं जी। आप कितने गांव में अब तक घूम चुके? लगभग 70 से 80 गांव में, चूंकि यहाँ पे हमारा दौरा 20 से 25 दिन पहले हुआ है, और इसके पहले लगभग गांव में मैं घुमा हूँ। हमारे हिजन है, परिवार है, हमारे भाई का रिलेशन है, तो हमारा मौसी का घर है, तो हमारे दादाजी का रिलेशन, मतलब तमाम हमारे रिलेटिव बहुत सारे हमारे गांव के, जैसे यादव समाज के लोग हैं तो उनका भी रिलेशन है, कुछ हमारे बनिया समाज के लोग हैं। तो प्रमुख काम अगर आप गुरुआ जाते हैं जी, तो गुरुआ के लोगों के लिए 2 प्रमुख मुद्दा जिस पर आप सबसे पहले काम करेंगे, जिस पर आप चुनाव में फोकस करेंगे, वो 2 प्रमुख काम क्या है? सबसे पहले वहाँ पे मैं देखा, जितना हम लोग का अनुभव प्राप्त हुआ, लोग आज भी हॉस्पिटल, ब्लॉक, अंचल इसी में परेशान है। ये 3 चीज़ें, एक छोटा सा चोट लगता है तो उनको सीधे रेफर कर दिया जाता है मगध मेडिकल। एक मामूली सा रसीद कटवाने के लिए सीओ कई दिनों तक घुमाते रहता है। एक एप्लीकेशन थाना प्रभारी को देने के लिए उस गरीब और कमजोर व्यक्ति को घुमा दिया जाता है, मजबूत व्यक्ति का एप्लीकेशन लेकर उस पर झूठा FIR कर दिया जाता है। ये इसको पहले मैं खत्म करने का काम करूंगा। ये निजी जीवन का एक ऐसा ये बदतर स्थिति है, लोगों के जीवन में एक ऐसी स्थिति ला के लोगों ने खड़ा कर दिया कि ये 3 चीजों से लोग उभर नहीं पा रहे हैं। एक चीज, आप जब चुनाव में जाएंगे तो वहाँ 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी आपके सामने होंगे जी। एक लालटेन वाले लोग होंगे जी, दूसरे, अब सीट शेयरिंग नहीं हुई है लेकिन चाहे जदयू के लोग हों, भाजपा के लोग हों जी, ये हों। पवन सिंह अभी आ गए हैं भाजपा में, फिर शामिल हो गए हैं। पवन सिंह जैसा चेहरा आपके खिलाफ उतरेगा चुनाव के मैदान में प्रचार के लिए जी, इसको कैसे रोकिएगा? हाँ, देखिए, पवन सिंह को तो जब इंडिपेंडेंट चुनाव उन्होंने लड़ा था तो मैं लगभग 150 किलोमीटर जाकर के उनके लिए निस्वार्थ भाव से 1 महीना 10 दिन तपती धूप में, मैंने जिस वक्त अगर अंडा को अगर पत्थल पे, गर्म पत्थल पे डाल दिया जाए तो उसमें आमलेट बन जाता था, उस सिचुएशन में मैंने एक भाई का रिश्ता उसके साथ निभाया, उस व्यक्ति के साथ। अगर वो पार्टी के हित में अगर काम करते हैं तो उनका स्वागत, वो आए हमारे विरोध प्रचार करें, लेकिन इससे मुझे अपने गुरुआ के जनता पे भरोसा है कि किसी के आने जाने से हमारी छवि या पार्टी के विचारधारा से लोग नहीं भटकेंगे। अगर वो ये सब चीज़ों को याद रखते हैं तो यहाँ हमारे विरुद्ध प्रचार करने वो नहीं आएंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं, हम इन सब चीज़ों से, पार्टी हमारे लिए, सब हर नेताओं के लिए पार्टी सर्वप्रथम होता है, जो जिस पार्टी से जुड़ा है वो उसका प्रचार करेगा। इससे मैं इतना सा विचलित नहीं होता हूँ कि कौन हमारे विरुद्ध प्रचार करने आ रहा है या कौन हमारे विरुद्ध खड़ा है। एक आखिरी सवाल, यहाँ पर अभी हमने देखा 51 सीटों का डिक्लेरेशन हुआ कैंडिडेचर का जी, उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ, लोग कहने लगे ये पार्टी ऐसे नहीं दी, इतना काम कराई, उसको नहीं दी, वैसे नहीं दी। गुरुआ में भी 10-12 कैंडिडेट लाइन में है, तमाम लोग काम कर रहे हैं, वो PL कार्ड बनवाया, विस्तार सभाएं की, अपनी सभाएं की, और लगातार मेहनत कर रहे हैं वहाँ। अगर आपको टिकट नहीं मिलती है, पार्टी का जो निर्वाचन जो समिति है उसके पैमाने पर आप नहीं उतरते हैं, कसौटी पे नहीं आते हैं, आपको किसी तरह कैंडिडेचर डिनाइल किया जाता है, तो आपका तब अगला स्टेप क्या होगा? मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, जो पार्टी का निर्णय होगा मेरे लिए सम्मान होगा। अगर हमको पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं भी लड़वाती है
तो मैं गुरुवाही विधानसभा में उन तमाम साथी जिनको टिकट मिलेगा उनके साथ मैं ईमानदारी से खड़ा रहूंगा और जाकर के उनके लिए वोट मांगूंगा। जिन भाइयों ने इतना दिन वहां पे मेहनत किया है, अगर उनका टिकट कटता है और पार्टी मेरे ऊपर भरोसा करती है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि पार्टी की विचारधारा को आपको फॉलो करना चाहिए। मैं आपसे अलग नहीं हूं। पार्टी का एक विचारधारा होता है, पार्टी का एक निर्णय होता है, उसमें हम सब आप सभी भाइयों को सम्मान करना चाहिए। अगर इसमें कहीं भूल चूक कहीं किसी से हो भी जाती है तो उसको माफ करके ये समय आपसी लड़ाई करने का नहीं है, एक दूसरे का साथ देने का है। लड़ाई लड़ना है, एकजुटता का परिचय देना है। क्योंकि इस बार आप अगर आपस में लड़ गए, आपस में द्वेषता का पालन कर लेंगे तो पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसकी विचारधारा को बढ़ाने के लिए आप में त्याग का जरूरत है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गया जिला के एक प्रभावी जनसुराज नेता रामाधार सिंह, जो अहमद से आते हैं और गुरुआ सीट से इनकी दावेदारी है। टिकट का फैसला 1-2 दिनों में होने वाला है। हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है, पार्टी क्या निर्णय लेती है और चुनाव में क्या होता है। जी, जय बिहार, जय जय बिहार।